जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम। दर्शकों, आज हम जानते हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा विधि महात्म्य के बारे में। साथ ही जानेंगे इस एकादशी का व्रत किस दिन होगा, पारण का क्या समय रहेगा, पारण में भगवान को किस वस्तु का भोग लगा करके व्रत खोलना है। यह सब जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूँ। दर्शकों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी बताया गया है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इच्छा के अनुसार वर प्रदान करने वाली है, इसीलिए इस एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा गया है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान श्री मधुसूदन का पूजन करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री नारायण प्रसन्न होते हैं और भगवान नारायण की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है, शुभ और मंगल होता है, सुख सौभाग्य के अंदर वृद्धि होती है। हरि प्रेमी भक्तों, अब की बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल 2025 बृहस्पतिवार को करना मंगलकारी होगा और इसका पारण 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार के दिन 11:30 बजे से पहले करना अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी है। शुक्रवार के दिन व्रत का पारण करते समय दही की मीठी लस्सी बना करके तुलसी डाल करके भगवान को भोग लगाएं और उसी मीठी लस्सी से व्रत करने से आपकी समस्त मंगल कामनाएं भगवान श्री नारायण अवश्य पूर्ण करेंगे। आइए विधि महात्म्य के बारे में जानते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? इस दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए? इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक आप बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस व्रत को यदि दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हे अर्जुन, राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि को भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। वरुथिनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के फल के बराबर होता है। हे अर्जुन, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक में सुख सौभाग्य को प्राप्त करता है और परलोक में सुख पाते हैं, अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग को जाते हैं। हे अर्जुन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है, हे अर्जुन, घोड़े के दान से हाथी का दान उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल के दान से उत्तम स्वर्ण अर्थात सोने का दान है। सोने के दान से उत्तम अन्न का दान है। संसार में अन्न दान के बराबर हे अर्जुन और कोई भी दान नहीं, क्योंकि अन्न दान से पितृ, देवता और मनुष्य आदि सारे के सारे तृप्त हो जाते हैं। अन्नदाता को पिता के समान बताया गया है, क्योंकि अन्न खाने से उसी समय तृप्ति हो जाती है। इसीलिए अन्नदान सबसे बड़ा दान बताया गया है। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें और भी बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। शास्त्रों में कन्यादान अन्नदान के बराबर माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों उत्तम दानों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश में आकर के कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, उपयोग करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरकों में पड़े रहते हैं और उनको अनेक प्रकार के दुख नरकों के अंदर प्राप्त होते हैं। और हे अर्जुन, जब वो नरकों में इन दुखों को भोग लेते हैं तब उनको अगले जन्म में
बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। इतना महान पुण्य कन्यादान का बताया गया है और अन्नदान का बताया गया है। जो मनुष्य वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात यह व्रत दशमी के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। श्री भगवान बता रहे हैं किन किन वस्तुओं का त्याग दशमी के दिन से कर देना चाहिए। पहला त्याग है कांसे के बर्तन में भोजन करना, अर्थात व्रती को कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए, कोंदो नहीं खाना चाहिए, शाक नहीं खाना चाहिए, मधु अर्थात शहद नहीं खाना चाहिए, परा अन्न अर्थात दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए और दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात रात्रि को दशमी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि को शयन न करके शास्त्र चिंतन और भगवान का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए बिताना चाहिए। श्री भगवान आगे भी बता रहे हैं कि हे अर्जुन, उस दिन दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, दुष्ट पापी लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट पापी लोगों की संगति हमें नरकों की ओर ले जाती है। बरूभल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग ना तेई विधाता। भगवान की शरणागति करते हुए विभीषण जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं कि हे भगवान, आप चाहे मुझे नरकों में पटक दें, परंतु दुष्ट लोगों की, पापी लोगों की संगति आप आगे मुझे ना प्रदान करें, क्योंकि पापियों की संगति से आपके भजन नहीं होते और सात्विक भाव नहीं रहता। इसीलिए दुष्ट लोगों की, पापी लोगों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, अन्न भक्षण नहीं करना चाहिए। ये सब के सब काम इस एकादशी के दिन नहीं, समस्त एकादशियों के दिन भी वर्जित होते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से, सुनने से भी 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत का फल हे अर्जुन, गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर महाराज मानधाता राज किया करते थे। उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। महाराज मानधाता अत्यंत दानशील, तपस्वी और भगवान के भक्त थे। महाराज मानधाता एक बार तपस्या करने के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में तपस्या करते हुए महाराज मानधाता को बहुत सारा समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, महाराज मानधाता जंगल में तपस्या के अंदर लीन थे। एक जंगली भालू आकर के महाराज मानधाता के पैरों को चबा करके खाने लग जाता है। पैरों को चबाते चबाते महाराज मानधाता के सारे पैर भालू खा जाता है और महाराज मानधाता को घसीट करके दूसरे जंगल में ले जाता है। जब महाराज मानधाता की आंखें खुलती है, चेतना आती है, तपस्या से बाहर आते हैं, तो वो भालू को देख करके और अपने नष्ट हुए पैरों को देख करके बड़े दुखी होते हैं। वे भालू के ऊपर वार नहीं करते, क्योंकि महाराज मानधाता ने तपस्या करते समय अपने क्रोध को, अस्त्र शस्त्रों को, हिंसा को त्याग दिया था। इसलिए महाराज मानधाता भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, पालन संहार रक्षा करने वाले हे प्रभु, आइए आप मेरी रक्षा करिए, मेरे जीवन को आप बचाइए। इस प्रकार अपने जीवन की रक्षा करी भगवान नारायण से। तब श्री नारायण भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट होते हैं। भालू का वध करके महाराज मानधाता से कहते हैं कि हे राजन, अब तुम मथुरा नगरी में जाकर के वाराह मूर्ति बना करके वाराह भगवान का विधि पूर्वक पूजन करो और बरूथिनी एकादशी का व्रत करो।
वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम अपने पैरों को पुनः प्राप्त कर लोगे, क्योंकि हे राजन मानधाता, आपने पूर्व जन्म में कोई पाप किया था। उसी पाप के फलस्वरूप आपको इस जन्म में अपने पैरों को गंवाना पड़ा। परंतु आप जब विधि पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत करोगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में, तो आप अपने पैरों को पुनः प्राप्त कर लोगे। महाराज मानधाता को बहुत सारा आशीर्वाद देकर के भगवान श्री नारायण अंतर्ध्यान हो जाते हैं और महाराज मानधाता मथुरा नगरी में आकर के भगवान वाराह का विधि पूर्वक पूजन करते हैं। वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, विधि पूर्वक रात्रि को जागरण करते हैं, द्वादशी के दिन उसका पारण करते हैं। भगवान श्री नारायण की कृपा से उन्हें अपने पैर पुनः प्राप्त हो जाते हैं। सारे अंग उनके पहले से भी सुंदर सुदृढ़ हो गए थे। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार जो भी मनुष्य जिस कामना को लेकर के वरुथिनी एकादशी के व्रत को करते हैं, तो भगवान श्री नारायण और मैं स्वयं उसके समस्त मंगल कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। आइए कथा का सार जानते हैं। कथा का सार जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली समस्त व्रत कथाएं विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। कथा का सार यह है कि संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार से संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति संयमी नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग, भक्ति, तपस्या, पूजा आदि सबके सब प्रभावहीन हो जाते हैं। महाराज मानधाता ने संयम पूर्वक काम लिया, इसीलिए भगवान श्री नारायण स्वयं प्रकट होकर के उनके जीवन की रक्षा करते हैं और वो अपने पैरों को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सारी व्रत कथाएं विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।